आपने अगर किसी भी प्रकार का लोन लेके रखा है या लोन लेने वाले हैं तो उससे पहले आपको ईसीएस के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ईसीएस क्या है, ईसीएस कैसे काम करता है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है और ईसीएस से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं टीएनएस टेक्निकल चैनल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी भी दबा दे। तो चलिए करते हैं शुरू। ईसीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। मतलब हम जो भी लोन लेते हैं तो उस टाइम हमें एक फॉर्म दिया जाता है ईसीएस का, हम वो फॉर्म साइन करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को या हमें कभी पता भी नहीं चलता कि हम कौन से फॉर्म पे साइन करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोन लेते हैं तो ढेर सारे वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन, बहुत सारे वहाँ पे फॉर्म रहते हैं, तो उसमें कौन सा ईसीएस का फॉर्म है हमें वो पता नहीं चलता। और जो बैंक है, जो फाइनेंस है, वो भी हमें वहाँ पे नहीं बताता। तो जब भी हम कोई भी किसी भी प्रकार का, अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर्सनल लोन, किसी भी होम लोन, किसी भी प्रकार का जब भी हम लोन लेते हैं तो ईसीएस वहाँ पे हम एक फॉर्म साइन करते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का जो एक फॉर्म होता है वहाँ पे हम साइन करते हैं। तो उससे हम जो भी लोन लेते हैं, हमारा जो अमाउंट है, जो हमारा ईएमआई होता है, वो ईसीएस से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से हमारा जो ईएमआई है वो ऑटो पे में वो चला जाता है। ऑटो पे से हम वहाँ पे हमारा जो अकाउंट है, जो हमारा पैसा है, जो हमारा ईएमआई है, वो ऑटो पे के ज़रिए हम किसी भी बैंक से या किसी भी फाइनेंस से जो लोन लिया है उसका ईएमआई हम पेड करते हैं। हम जब भी लोन लेते हैं तब उस टाइम हमारा जो अकाउंट है, जो हमारा बैंक अकाउंट है और जो हम लोन लेने वाले हैं उसका जो लोन अकाउंट होता है वो एक दूसरे से जुड़ जाता है, वो ईसीएस से जुड़ता है। यानी कि जब भी हम लोन किसी भी प्रकार का लेंगे तो हमारा जो बैंक अकाउंट है उससे हमारा ईएमआई, हमारा लोन वहाँ से ऑटो डेबिट हो जाता है। तो वो यहाँ पे हम एक तरह से किसी भी कंपनी को, किसी भी बैंक को हमारे अकाउंट से पैसे निकालने के वहाँ पे हम परमिशन दे देते हैं ईसीएस के ज़रिए। जब हम एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं तब ईसीएस के द्वारा हमारा जो बैंक अकाउंट होता है वहाँ पे एक ओटीपी वहाँ पे जनरेट कर दिया जाता है, जो हमें ईसीएस फॉर्म साइन करने के टाइम में या बाद में हमें वो ओटीपी, हम जिस कंपनी से, जिस फाइनेंस से, किसी बैंक से हम जब लोन लेते हैं तो उस टाइम हमें वो ओटीपी वहाँ पे देना पड़ता है। जब हम वो ओटीपी किसी भी कंपनी को या किसी भी बैंक को या किसी फाइनेंस को जब हम देंगे तो हमारा जो बैंक अकाउंट होता है और जो हमारा लोन अकाउंट होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट होके वहाँ पे ऑटो पे में जो डेबिट हमारा पैसा होने वाला है वो ऑटो पे में चला जाता है। उसके बाद जब हमारा ईएमआई हर महीने आएगा वो ऑटोमेटिक भी वहाँ से कट हो जाता है। तो उसे ईसीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यानी कि ईसीएस, इसके फ़ायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। तो उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी भी दबा दे। तो अगर फ़ायदे की हम बात करेंगे, हमें उसका जो बेनिफिट है, हमारा जो फ़ायदा है वहाँ पर ये होता है कि जब भी हम कोई भी किसी भी प्रकार का हम लोन लेते हैं तो हमें मैनुअली उसका ईएमआई पेड नहीं करना पड़ता। तो ईसीएस के द्वारा हमारा जो भी लोन अमाउंट है, जो हमारा ईएमआई है, वो हर महीने ऑटोमेटिकली जिस कंपनी से हमने लोन लिया है, जिस फाइनेंस से हमने लोन लिया है, तो उसको हमें मैनुअली वहाँ पे पेड नहीं करना पड़ता। वो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से वहाँ पे डिडक्ट किया जाता है, हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक ही डेबिट किया जाता है। तो उस वजह से हमें कोई भी हमें वहाँ पे मैनुअली वहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमारा जो लोन ईएमआई है वो वहाँ पे कट जाता है हर महीने। तो उससे हमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना पड़ता कि हमारा ईएमआई कब आएगा और हमें कब ये ईएमआई हाथ से या मैनुअली उसे पेड करना है। हमारे अकाउंट में अगर उस ईएमआई के अगर पैसे रहेंगे, उतना फंडिंग रहे, वो ऑटोमेटिक ही वहाँ पे डेबिट किया जाएगा। तो उससे हमें चिंता नहीं होती कि हमें कब ईएमआई भरना है और हमें कोई भी बाउंसिंग चार्जेस भी वहाँ नहीं देने पड़ते। आगे से आप कोई भी लोन लेते हो तो आपको अगर समझना है कि आपका ईसीएस यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है वो आपने बैंक से कैसे कनेक्ट होता है, तो आप वहाँ पे जानोगे कि जब भी आप किसी भी प्रकार का लोन एग्रीमेंट साइन कर रहे होंगे तो आपको एक बैंक के तरफ से ओटीपी भेजा जाता है। वो ओटीपी वन टाइम पासवर्ड होता है। वो ओटीपी
उनके सिस्टम में डाल दिया जाता है, वो अपना लोन अकाउंट है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमें ये बात समझ में आएगी कि जो हमारा बैंक है और जो हमारा लोन अकाउंट है वो ECS के द्वारा वहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। जब भी हम कोई लोन लेंगे उसका जो EMI है वो ऑटो पे से जितने का अमाउंट हर महीने EMI हमें भरना है उतना वहाँ पे कट हो जाएगा, उतना वो लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे ECS की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम की। तो चलिए अब हम बात करेंगे ECS थोड़ा बुरा कैसे हो सकता है। देखिए, जब हम लोन लेते हैं अगर हम उसका EMI टाइम पे नहीं पेड करते, हमारे अकाउंट में हमारा जो बैंक अकाउंट है, जो हमारा लिंक अकाउंट है, तो अगर हम उसमें उतना पैसा नहीं रखते जो कि हमारा EMI के द्वारा जाने वाला है, अगर हम उतना पैसा वहाँ पे नहीं रखते तो वो तो हमें बाद में उसको मैनुअली देना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो बाउंसिंग चार्जेस है, जो चेक बाउंसिंग है, जो EMI बाउंसिंग चार्जेस है, वहाँ पे ECS के द्वारा वो कभी भी हमारे बैंक अकाउंट से, जब हम हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो उस टाइम हमारा जो बाउंसिंग चार्जेस है वहाँ पे ECS के द्वारा वो भी काट लिया जाएगा। हमसे परमिशन वहाँ पे नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि जो परमिशन है हमने लोन लेते वक्त ही वहाँ पे उनको दे दी होती है। तो इसलिए वो कंपनी हमसे बिना पूछे ही हमारे अकाउंट से उनको चाहे उतना पैसा वो काट सकती है। किसी किसी का ये प्रॉब्लम होता है कि अगर किसी ने एक EMI भी वहाँ पे नहीं भरा है तो उसके अकाउंट से कभी एक बार, दो बार या चार बार भी ECS के द्वारा उसके बाउंसिंग चार्जेस वहाँ पे काट लिए जाते हैं। वो बाद में सेटलमेंट के द्वारा वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन किसी किसी का प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड होता है, तो किसी किसी के अकाउंट से एक चार बार भी वहाँ पे जो बाउंसिंग चार्जेस है वहाँ पे काट लिए जाते हैं। तो उससे जो कस्टमर है उसको भी परेशानी होती है, उसे समझ में नहीं आता कि ये किस वजह से यहाँ पे हो चुका है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।